So next topic in our power plant subject is site selection of thermal plant. Now in this topic we have to know where the location of power plant must be. What are the different criteria that we have to consider for selecting the place of power plants? So there are some important parameters, criteria that we are going to see today in this small lecture based on this site selection of thermal power plant. From next lecture we are going to start our new topic. So moving for today's topic, now basically there are different criteria that we are going to see. First is the availability of coal. Now we all know that this is the coal based thermal power plant, so it is a raw material, raw input. Coal is very necessary for running the thermal power plant. Okay, so first point is the availability of coal. ऐसी जगह हमको पावर प्लांट रखना चाहिए जहाँ से हमको कोल की अवेलेबिलिटी है वो इजीली हमको मिल जाना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए. सो इट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ कोल. एस डिस्पोजल फैसिलिटी. अभी हमको पता है कि बॉयलर पूरा हमने जनरल थर्मल प्लांट का लेआउट देखा. देयर वाज अ एस डिस्पोजल, पूरा जो उसका सिस्टम होता है उसमें एस डिस्पोजल होता है. सो वो जहाँ पे हम जगह सिलेक्ट करेंगे वो जगह पे एस डिस्पोजल सिस्टम बैठनी चाहिए हमारी. वो इस तरह से फैसिलिटी हमको उधर मिल जानी चाहिए एस डिस्पोजल के लिए. ओके. थर्ड इज द स्पेस रिक्वायरमेंट. वी मस्ट हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड रिक्वायरमेंट देयर वी हैव. ओके. सो काफ़ी बड़ा लैंड हमारे पास होना चाहिए. लैंड स्पेस रिक्वायरमेंट इज़ वेरी नेसेसरी हियर. नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ लैंड. नेचर ऑफ लैंड, कैसी लैंड है. ओके. उसके ऊपर हम कंस्ट्रक्शन प्रॉपरली कर पाएंगे कि नहीं. थर्मल प्लांट अलग अलग डिफरेंट बॉयलर से काफ़ी बड़ा सेक्शन हमको ढांचा हमको बनाना है वो ज़मीन के ऊपर. तो ज़मीन का नेचर कैसा है, गीली है क्या है, उसके अंदर चला जा रहा है क्या है. ओके. सो नेचर ऑफ लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. देन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. ना दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. काफ़ी सारी चीज़ें का बार हमने देखा होगा कि पावर प्लांट हमने देखा होगा इट इज़ नियर बाय द रिवर और सम बिग अमाउंट ऑफ सोर्स ऑफ वाटर जहाँ पे होगा उसके आसपास ही हम पावर प्लांट रखेंगे. अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर का, क्योंकि वाटर की ज़रूरत हमको कई सारी चीज़ों में लगेगी. सो इट इज़ वेरी बेसिक नीड इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. जहाँ से वाटर रिसोर्सेज हमको नज़दीक है उस जगह पे हमको पावर प्लांट बनाना चाहिए. सेकंड इज द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी. ओके. वी मस्ट हैव प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी. जहाँ से हमको फॉर एग्जांपल आजू बाजू ऐसा गांव हो जहाँ पे लेबर्स को आना जाना हो, उसके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रॉपर होना है, प्रॉपर रोड वेज होने चाहिए. तो वो सब चीज़ें हमको ध्यान में रख के दिस इज़ दी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी. देन देर इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर. ओके. नाउ इफ़ यू आर स्टार्टिंग पावर प्लांट इन सो मेनी वेरियस डिपार्टमेंट देर इज़ अ नीड ऑफ सो मेनी लेबर्स डे बाय डे इन दी पावर प्लांट्स. ओके. तो जिस जगह के हम पावर प्लांट बनाएंगे उसके आजू बाजू से एरिया में से हमको लेबर की अवेलेबिलिटी मिलनी चाहिए. वो काफ़ी इम्पोर्टेंट. ऐसा तो होगा नहीं कि हम 500 600 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर से लेबर बुलाएंगे हर रोज़, नहीं बुला सकते. तो उस तरह की हमको कंडीशन होनी चाहिए जहाँ से लेबर की अवेलेबिलिटी इजीली हमको प्रोवाइड होनी चाहिए. डिस्टेंस फॉर पॉपुलेटेड एरिया. फॉर एग्जांपल पावर प्लांट जो बिग सिटीज़ है, बिग क्राउडेड जगह है, वहाँ से थोड़ा वो दूर होना चाहिए. ओके. उससे नज़दीक नहीं होना चाहिए. अब कई बार हम पावर प्लांट देखेंगे इट विल बी सिचुएटेड एट दी रिमोट एरियाज़ जहाँ से बिग सिटीज़ क्राउडेड सिटीज़ दूर हो, ऐसे एरियाज़ पे हमने पावर प्लांट बेसिकली वो बनाते हैं. ओके. साइज़ ऑफ द प्लांट कैसी रखनी है, कैसा साइज़ है, उस तरह से हमको वो क्राइटेरिया का सिलेक्शन करना पड़ेगा. ओके. तो दिस आर दी सम क्राइटेरियाज, पैरामीटर्स दैट वी हैव टू कंसिडर व्हाइल स्टार्टिंग अ न्यू पावर प्लांट. ओके. सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट टर्म, selection of site of thermal power plant. Okay. So these questions may be asked in 3 marks, 4 marks in GTU. Okay. There are so many another criteria also, but these are the main criteria that we have to consider for the site selections of the basically coal based thermal power plant. Okay. So these are the topics that we have studied in the first chapter. First was the introduction to power plant, then
working of power plant based on the cycle, Rankine cycle. Okay, afterwards we have finded the efficiency equation of that Rankine cycle by neglecting the pump work. Okay, so after that we have studied the thermal power plant general layout, then modern thermal power plant layout and its four different circuits. Okay, air circuit, water circuit, cooling water circuit, steam circuit, exit circuit we have studied. Okay, S circuits. Okay, that circuits we have studied. After that, this is the site selection of thermal power plant. These are the different points that we have discussed today's lecture. If any doubts, please write your doubts in the comment section. Please like and share the videos. Okay, and put your enrollment number for attendance. Thank you so much all students for attending today's lecture. Thank you.